सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं अभी कुछ टाइम से वीडियो अपडेट नहीं कर रही थी, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, इनएक्टिव हो गई हूँ और मैं कहाँ चली गई हूँ। लेकिन मैं कहीं भी नहीं गई थी, क्योंकि वायरल फीवर ने मेरे को जकड़ लिया था और उससे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लग गया था। आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, बट आपके साथ अपडेट भी होना था, तो आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर भी करने वाली हूँ, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थोड़ी सी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। एंड कुछ अपने सम प्रोडक्ट मैंने कुछ बाय किया है, शायद आपने नोटिस नहीं करा है तो आप कर सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। और मैं बताऊंगी कि मैंने क्या लिया है और मैंने क्यों लिया है, वो सारी चीज़ें को डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं एज ए मतलब फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड द पीसीएस प्रिपरेशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि यूपी पीसीएस सीपीएफओ के फॉर्म निकल चुके हैं और उसमें जो वैकेंसी है वो 80 की समथिंग है और उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो आप फील कर सकते हो, थोड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं बता सकती हूँ। कुछ नहीं पता किसका लक क्या है, आप ये नहीं सोच सकते हो कि 80 वैकेंसी है और मेरी ही कैटेगरी में इतनी वैकेंसी, तो पता नहीं होगा नहीं होगा। बट फॉर्म की फीस भी इतनी नहीं और आप प्रिपरेशन कंटिन्यू भी कर रहे हो, तो पता नहीं लक आपका कहाँ से कहाँ आ जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप फॉर्म फिल कीजिए और उसकी प्रिपरेशन उसी शिद्दत से कीजिए जैसे कि आप यूपीएससी की करते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि यूपीएससी मेंस अभी चल रहा है और जो भी मेंस के पेपर होते हैं और तो उनका जो आप पेपर लो, जैसे ऐसे हो गया जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 हो चुके हैं, तो उनको आप खुद से करने की कोशिश करो। जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री बिगनर जो भी हैं, आप एक बार उन क्वेश्चंस को देखोगे कि उसमें क्या चेंजेस है। जैसे एथिक्स का भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस में भी वहाँ पे केस स्टडी वगैरह डाली गई हैं और ऐसे का पेपर भी आपने देखा होगा। जीएस 2 का भी काफ़ी थोड़ा मतलब लेंदी टाइप में दिया गया है क्वेश्चंस। जैसे कि मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि क्वेश्चंस की अप्रोच जो भी है और हम जिस तरीके से उसका आंसर करते हैं, चाहे कितना भी लेंदी पेपर है, हमें अपनी अप्रोच वहीं रखनी है। उसमें ऐसे कोई ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ऐसा पेपर आया, यूपीएससी है और इस तरीके का आएगा। हाँ, इतने समय में मैनेज करना है या थोड़ा सा हो सकता है, बट या ओके। थर्ड चीज़ ये कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन जो भी कर रहा है मुझसे कनेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया है लास्ट वीडियोज में भी किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या आपको बुक्स वगैरह फॉलो करनी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर जीएस 1 एंड सी सेट। तो यदि आपको फिर भी नहीं पता तो फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं अपडेट करती रहूंगी मेरी पोस्ट के थ्रू। एंड एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसमें सीरियस स्टूडेंट यूपीएससी के भी ऐड है, बट उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरा मन करता था मैं शेयर करती रहती हूँ। बट वो एक सीरियस स्टूडेंट का है कि इन फ्यूचर वो चीज़ें वहाँ से कहीं ना कहीं निकल के आएंगी, तो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट में डाल दूंगी, एज आपका मन करे तो आप कनेक्ट हो सकते हो। और जो भी करंट अफेयर है यूपी पीसीएस से रिलेटेड, या भी जो भी थीम होती हैं यूपी पीसीएस की इम्पोर्टेंट्स, वो मैं अपडेट करती रहूँगी थ्रू पोस्ट एंड मैं अपने वीडियोस के थ्रू भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप वो भी आपको हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से, ठीक है। तो अब मेरा एक कन्फ्यूजन था, बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या आरएस की आरपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, तो दोनों के प्रिपरेशंस वो कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि राजस्थान और यूपी पीसीएस का सिलेबस भी अलग है। यूपी पीसीएस सिमिलर टू यूपीएससी, क्योंकि उसका प्री का जो एग्जाम है वो पैटर्न वही होता है, बट थोड़ा सा यूपी का स्पेशल का मतलब यूपी स्पेशल का पढ़ना पड़ता है। आप इतना पढ़ते हो तो 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यूपी का जीके स्टेटिक्स इतना टफ नहीं है फॉर प्री, पर मेंस के लिए 5-6 पेपर में पढ़ना होता है। आरएस के लिए मैं यही कहूँगी कि दोनों पेपर सेम डे हैं, क्योंकि आरएस का पहले अलग डेट था और उसने अपना चेंज करके 6 दिसंबर को ही कर दिया। आई डोंट नो क्यों, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फॉर्म एक्चुअली मैंने भी फिल करा है यूपी पीसीएस का भी, आरएस का भी। और मैंने पहले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम दिए हैं और उसके पैटर्न को भी समझा, बट कहीं ना कहीं मैं मतलब इस स्टेट से नहीं हूँ, अदर स्टेट से हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे और भी बहुत सारे एग्जाम में दिक्कत आई है। फाइट फॉर जनरल कैटेगरी
और बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब आप फाइनल स्टेज तक जाते हो तो कहीं ना लास्ट तक आप कहीं ना कोई चीज़ इशू कर जाते हो। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरीके की बात कह रही हूँ, बट मैं इतना डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन आरएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे एक एक पेपर होता है प्री का, जिसमें 150 के समथिंग क्वेश्चंस आते हैं, वही 200 मार्क्स के, और एंड वन क्वेश्चन 1.33 मार्क्स। एंड लास्ट ईयर थोड़ा सा लेंदी एंड डिफिकल्ट पेपर था तो कट ऑफ कम गई थी। लेकिन उससे पहले आप भूलना नहीं कि जब 2023 में पेपर हुआ था तो 100 के समथिंग आप उसकी कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ का कुछ नहीं है, टफ जाएगा तो कम और इजी आएगा तो ऊपर जाएगी। लेकिन सिलेबस थोड़ा वास्ट सिलेबस है, क्योंकि उसमें राजस्थान का काफ़ी पढ़ना पड़ता है। अब यूपीएससी के एस्पायरेंट, जैसे मैं यूपीएससी के एस्पायरेंट हूँ और मैंने राजस्थान का ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी और हिस्ट्री होगी वो हमने नहीं देखा है, क्योंकि राजस्थान के इको सर्वे से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए ये है कि उसमें 60 to 70% जो रेशियो है वो राजस्थान का आता है। बट उसके अलावा 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के आती है। यदि आपकी मैथ रीजनिंग की अच्छी पकड़ है तो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको राजस्थान की जैसे कि हिस्ट्री में डेप्थ में नहीं जाना तो आप आर्ट कल्चर पढ़ सकते हो, एंड आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से भी आपको 30 to 40 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाए। और आप जो यूपीएससी का है, जो रिमेनिंग जो सिलेबस वो यूपीएससी का आता है, तो वो जो है वो आप वहाँ से कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे तो जैसे यूपीएससी का अपन बिल्कुल स्टैटिक एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के या किसी भी तरीके से, तो वो मेरे इजीली हो रहे थे। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, तो मुझे लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि यूपीपीसीएस एंड आरएस में बस सेम डे एग्जाम है। होप सो किसी एक एग्जाम की डेट चेंज हो जाए और हमें दोनों देने को मिल जाए, क्योंकि दोनों एक साथ तो हम दे नहीं पाएंगे। तो यही है कि आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ ये इधर पढ़ रहे हो वो उधर भी काम आएगी, इधर पढ़ रहे हो उधर, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लेोगे कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो वो इधर के ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो प्रिपरेशन को बैलेंस करते हुए ही चलना है। अब मैं मेरी बताती हूँ कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा मेंस की तो चल ही रही है, क्योंकि विदाउट गाइड तो नहीं होता है। बट मेरे पास जितनी भी गाइड है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मेरे एक दिक्कत हो रही थी कि मैं पीडीएफ में नहीं पढ़ पाती थी, और कुछ समय से जैसे कुछ एग्जाम होते हैं तो उसमें मेरे को ये दिक्कत हो रही थी कि भाई मेरे पास आंखें इतनी वो हो चुकी हैं, सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने एक ये मैंने मंगवा लिया है प्रिंटर, तो मैं इसके बारे में थोड़ा गाइस, ये है मेरा प्रिंटर जो मैंने मंगवाया है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जा रहा था। मैंने प्रिंटर ही मंगवा लिया। तो मैंने कुछ प्रिंट भी निकाले, क्योंकि इसका सेटअप मैंने खुद ही करा, क्योंकि फर्स्ट बार करी थी। मुझे डर भी लग रहा था कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इतनी मतलब हैवी महंगी चीज़ मंगवाते हैं फिर रिटर्न करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थी कौन सा प्रिंटर मंगवाऊँ, लेकिन मुझे ये प्रिंटर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने मोबाइल से ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पीसी से कनेक्ट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने ये वायर फिर इसको अभी पैक ही रख रखी है। तो ये जो मेरा प्रिंटर है ये मैंने वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है अपने मोबाइल से डायरेक्ट, एंड ये है ब्रदर का, ठीक है। सो माय प्रिंटर इज़ HL, आप अच्छे से देखो, HL L2440DW, है ना। काफ़ी अच्छा प्रिंटर है और 3000 पेजेस ये निकाल सकता है। और इसकी जो ये प्रिंटिंग है ये भी काफ़ी शार्प है। तो मैंने कुछ अपना सिलेबस था वो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए निकाला था, बट फिर भी मैं निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी टाइम तक तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि 1 पेज यदि निकालते हैं तो इसमें इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बट इसका पेजेस का जो सेटअप था ये मुझसे हो भी नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब की हेल्प ली और हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं जो हो नहीं सकती, और यहीं से पता चलता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी होगा। सो अभी मैं थोड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने मंगवाए हुए इसको 5 से 7 दिन हो गए थे, लेकिन मैं इसका सेटअप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मंगवाने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब, यानी वायरल फीवर जो चल रहा है वो मुझे भी हो गया था, और मैं वो बीमार चल रही थी। तो आज मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी है, और बीच बीच में थोड़ा कम पढ़ाई हो रही थी,
तो अपना निकाल के PDF से मुझे पढ़ना है, इसलिए मैंने निकाला। लेकिन जिसको भी बाई करना है ये मैं टैग कर दूँगी। और मैंने थोड़ा ये ऑफ़र में लिया था, बट समथिंग 15,000 के समथिंग था, बट मुझे थोड़ा कम का पड़ा था। तो ये मैं टैग कर दूँगी। काफ़ी अच्छा है, आप बाई करना चाहो तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था अपने प्रिंटर के बारे में। जिसको भी बाई करना है मैं अपने इस पे टैग कर दूँगी, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो।